देखो ये होता है गांव का असली खाना। इतने इतने छोटे छोटे थे तब यहाँ पर आते थे। घर पे तो आ चुके हैं लेकिन देख सकते कि घर की हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। तो है गाइस, फिर से आप लोगों का एक नए व्लॉग में दिल से स्वागत है। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, आपके लिए नहीं तो हमारे लिए, क्योंकि आज करीबन हम 4 महीने बाद अपने गांव जा रहे हैं। सुबह से हम रेडी होने वाले थे लेकिन हुआ क्या कि हमारे घर पे थोड़े बहुत गेस्ट आए हुए थे, तो अभी जस्ट वो गए हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद नहीं भी आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। ब्लॉग को कहीं पर भी स्किप मत करना वरना लाशें बिछा दूंगा, लाशें। क्या बारी आ चुकी है कपड़े सिलेक्शन करने की। जब भी बाहर कहीं पर भी जाना होता है तो मेरी मगजमारी ये रहती है कि कपड़े कौन से पहनो। तो चलो आप देखते हैं कौन से कपड़े मेरे पे अच्छे लगते हैं। बराबर, कौन से कपड़े पहनो। देखो यहाँ पर इतने सारे कपड़े हैं। यहाँ पर मैं ये कपड़ों को देखकर ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन से कपड़े कब और कहाँ पहनने हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन से कपड़े पहनते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये जीन्स पहनेंगे हम, और इसके ऊपर पहनने वाले हैं के ऊपर ब्लैक शर्ट अच्छा लगेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फाइनली तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है। चलो देख लो पहले, बराबर। तो अभी हम हो चुके हैं रेडी। दोपहर के करीबन 2 बज चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हमें तुरंत अपने गांव पहुंचना चाहिए। तो चला फटाफट हम चलते हैं अपने गांव की ओर। अगर ब्लॉग स्किप किया ना तो ब्लॉग देखो तो पूरा देखो, वरना मत देखो यार प्लीज़। चलो, तो अपने लिए एक जोड़ी कपड़े भी मैंने ले लिए। तो जस्ट गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के नज़दीक के गांव में, और अभी रुके हैं पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि ट्रैवल करते करते थक गए थे। तो अभी थोड़ा बहुत खा लेंगे पानी पूरी और फिर चलते हैं अपने घर। अब देखते हैं कि घर का हाल किस तरह का होगा। घर पे तो आ चुके हैं लेकिन देख सकते हैं कि घर की हालत पूरी ख़राब हो चुकी है सभी जगहों से। फ्रिज के अंदर से ना बदबू जैसा कुछ आ रहा है। नहीं, फ्रिज के अंदर से काफ़ी टाइम से बंद है ना, इसलिए फ्रिज के अंदर से बदबू आ रही है। थोड़ा खुला रखेंगे तो ठीक हो जाएगा, और अच्छे से साफ़ कर देंगे तो फिर जैसा था वैसा सब कुछ हो जाएगा। और इस दरवाजे की हालत देखो, पूरा टूट गया है। सभी घर का कामकाज नया करवाना है, घर का रिनोवेशन भी करवाना है, जल्द ही कर पाएंगे। चलो अब चलते हैं अंदर। और जो बिस्तर वगैरह था वो तो मैंने सब ठीक कर दिया है। यहाँ की चीज़ें हैं जो अभी बाकी है ठीक करने की, तो मम्मी आ रही है वो कर देगी, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत काम था वो तो मैंने कर दिया। हम अपने गांव आ चुके हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? और यहाँ के यहाँ नज़ारा बहुत अच्छा है, लेकिन काम करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि साफ सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, आजा भाई, भाई आजा, तेरा ही तो इंतज़ार है, कब आएगा? आजा आजा आजा, जल्दी 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 आजा। तू जल्दी आ, तो इसे धोना है हमें। देख ये कितनी गंदी हो चुकी है, और तू अभी आ नहीं रहा। चल जल्दी आजा, जैसे ही तू आएगा हम इसको नहला देंगे। चलो चलो भाई, आ चुका है तो अब इसको हम अच्छे से साफ़ कर देंगे। चलो ठीक है, चलो मैंने मम्मी साफ़ कर देंगे। चलो ओके। तो इसके लिए टब देना पड़ेगा ना मम्मी को। टब है कहाँ पर? टब तो है नहीं मम्मा, कहाँ पर टब है? टब कहाँ पर है? ठीक है चल, टब तो नहीं मिला, टब की जगह पे इसे ही यूज़ कर लो। लो, टब तो नहीं मिला लेकिन ये मिल गया। ठीक है, लाओ मैं कर लूँ। हाँ ठीक है, कुछ काम
मम्मी कभी कुछ काम करने ही नहीं देती, सारा काम मम्मी खुद ही कर लेती है। ये भी किसी काम का नहीं है तो हम इसे भी बाहर ही फेंक देंगे, क्योंकि पूरा घर ख़राब करके रखा है इन लोगों ने। कहाँ पर फेंकना है इसे, कहाँ पर फेंकना है? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर रख देते हैं, बाद में इसे जला देंगे। ये अपने घर और घर के पिछले वाले हिस्सों में आए तो यहाँ पर देखो कि पूरा जंगल बन चुका है। ये पूरा यहाँ पर कई जगहों पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ आ चुके हैं। तो ये हमारे घर के पिछले वाला हिस्सा है, जहाँ पर आप देखो कि चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। बारिश का मौसम था तब ये पेड़ भर आए हैं। यहाँ पर पूरा सिर्फ और सिर्फ जंगल। वैसे अच्छा लगता है, ये सीन भी अच्छा है, पूरा नेचुरल चारों तरफ से। लेकिन यहाँ पर संभाल के जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इधर उधर। पहले जब हम रहते थे तब ये सब कुछ भी नहीं था, सब पूरा क्लीन एंड क्लियर था। लेकिन जैसे ही हम शिफ्ट हुए यहाँ से दूसरी जगह, वैसे यहाँ पर सब ये होने लगा। और घर के अंदर भी आप देखो कि हाँ, और यहाँ पर पूरे घर में सिर्फ झाड़ू पोता और कचरा पोता, सब इधर उधर की चीज़ें जो यहाँ वहाँ पड़ी वो सब ठीक करनी पड़ेगी। तो चलो पहले मैं अपनी बहन की हेल्प करवा लेता हूँ, थोड़ा बहुत काम जो बाकी है वो ख़त्म हो जाए, फिर आपसे मिलते हैं। हमारे घर के पीछे तो देखो कि पूरा जंगल जैसा माहौल बन चुका है यहाँ पर। पहले जब हम छोटे थे तो यहाँ पर झूला करते थे, देखो यहाँ पर। तो अभी मैं आया हूँ अपने गांव, और गांव आते ही फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट वगैरह सब किया, घर का कामकाज ख़त्म किया, और उसके बाद हम आए अपने खेतों में घूमने के लिए और देखने के लिए कि खेतों में आके हमें कैसा लगता है। मतलब सिटी में तो क्या होता है कि भीड़ भाड़ ऐसा होता है, तो हम वो देखा, वो चलते चलते आ रहा ना, वही मेरा फ्रेंड है गाइस। देखो यही मेरा स्कूल फ्रेंड है। तुम्हारा ब्लॉगમાં એ તો શું વાંધો આવે તને? કેવું ચાલે? બોલ શાંતિ? મજામાં ना? तो ये है मेरा स्कूल फ्रेंड, लेकिन शर्मा रहा है। जिसको भी ब्लॉग में लेते हो बस शर्माने के अलावा कुछ काम करते नहीं ये लोग। शर्म क्यों आती है बता? देखो ऐसा ऐसा नज़ारा मस्त देखने को मिलता है ना, कि देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर, कितनी शांति है। चिड़िया की आवाज़ आपको सिर्फ सुनाई देगी। देखो देखा, इतनी शांति होती है यहाँ पर, सिर्फ चिड़िया की, पेड़ पौधों की, यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक गहरा कुआं आपको दिखाता हूँ, जो शायद बहुत ही खतरनाक गहरा है। देखो अगर इसके अंदर कुछ गिर गया तो वापस आने का कोई चांस नहीं। हमारे एक चीज़ दिखाता हूँ जो गांव में ही होती है, सिटी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये देखो मेरे पीछे, अगर बारिश या धूप आती है ना, तो जो खेडूत होते हैं वो यहाँ पर आराम कर सकते हैं। देखो अगर इसके नीचे आप ऐसे बैठ जाओगे तो ना आपको धूप लगेगी, कि ना आपको बारिश परेशान करेगी। बस ऐसे मस्त बैठे रहो और ऐसे प्यारा सा व्यू देखने को मिलेगा। इसके नीचे बैठे रहो और व्यू देखते रहो। देखो ये होती है गांव की असल ज़िंदगी। सिटी में ऐसा कभी कुछ देखने को मिलता ही नहीं, बस भाग दौड़ और काम धंधा। इतने छोटे छोटे थे तब यहाँ पर आते थे, और बड़े होने के बाद आप देखो कि सब कुछ कितना बदल गया है। जैसे पहले कुछ और था, अब कुछ और है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे सब चेंजेस धीरे धीरे अपने आप आते गए। अभी पहले जैसे जितने मज़ा आता था उतना अभी भी मज़ा आता है, लेकिन पहले जैसे लोग नहीं रहे अब इस दुनिया में। इस दुनिया में तो है लेकिन पास नहीं रहे, सबकी
अपने अपने काम धंधे में सब बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, इसलिए जो पहले था वो अब नहीं है और जो अब है वो पहले नहीं है। तो ये तो सब चलता रहता है, लाइफ का एक ये पार्ट है। जो भी देखना था वो देख लिया। तो 7:30 बज चुके हैं। तो अब पहली बार 4 महीने के बाद आज हम करने वाले हैं अपने गांव का डिनर। तो चलो खा लेते हैं। आज मम्मी ने यहाँ पर बनाया है देसी चूल्हे का खाना, प्याज की सब्जी और चावल। और सच में गांव की खिचड़ी बहुत मीठी होती है और अच्छी होती है, जो ही आप ऐसे ही खा सकते हो। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलो मैं खा लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी रात का टाइम हो चुका है, करीबन रात के 8:30 बजे। और देखो गांव में ये शांति होती है कि यहाँ पर हम एकदम रिलैक्स और आराम से हम बैठ सकते हैं। हो चुका है हमें गांव आए हुए करीबन, लेकिन हम सुबह से रेडी होकर बैठे थे कि दोपहर को निकल जाएंगे सारा काम ख़त्म करने के बाद। दोपहर हो चुकी है और अभी दोपहर के बाद भी दोपहर के 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी हम यहाँ से नहीं निकले। तो उसका रीज़न क्या है वो आपको दिखाता हूँ। देखो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हो चुकी है बारिश स्टार्ट। हम जाने वाले थे वापस, लेकिन हम नहीं जा पा रहे क्योंकि ये बारिश आप देख सकते हो कि यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। तो जाना तो पड़ेगा और जाना ही है, लेकिन ये बारिश जब रुकेगी तब जाएंगे ना। तो देखते हैं कि बारिश कब रुकती है और कब हम यहाँ से निकल पाते हैं।